इस आईपीएल के 19 मैच निकल गए दोस्तों, लेकिन अभी तक जो सपना था ना मेगा ग्रैंड लीग विन करने का, वो अधूरा है। 7:30 बजे मैच स्टार्ट होता है और 8 बजे तक वो सपना टूट जाता है। दिन भर बैठ के यही सोचते हो ना कि अगर मेगा ग्रैंड लीग जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो मेन बात है ना, मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाना, उस पर आप लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो। अपना 1% भी नहीं दे रहे हो दोस्तों आप लोग कि जिससे मेगा ग्रैंड लीग जीत सकते हो। टीम बनाने का तरीका ही गलत है तो मेगा ग्रैंड लीग जीतोगे कैसे? अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि मेगा ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनानी है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इस वीडियो को देखो और पूरा एंड तक देखना। ये नहीं कि बीच में छोड़ दोगे तो नहीं होगा, पूरा एंड तक देखना इस वीडियो को, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ, मैं क्या गलती करता था, क्यों मैंने 19 मैच में ऐसी बेकार टीम बनाई और मैं मेगा ग्रैंड लीग नहीं जीत पाया। पूरा फोकस दोस्तों इस वीडियो पे मेरा मेगा ग्रैंड लीग पे रहेगा। मतलब कैसे आप लोगों को अपने लिए मेगा ग्रैंड लीग विन कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट्स है ना मेगा ग्रैंड लीग को लेकर के, वो सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। कैसे टीम बनानी है, क्या लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए, और कैसे मल्टीपल टीम बनानी है, किसे कैप्टन रखना है, किसे वाइस कैप्टन रखना है, पिच का बिहेवियर कैसा होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाली है और आप अच्छी खासी विनिंग भी करने वाले हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि आप लोगों को यह वीडियो पूरी देखनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस आईपीएल के मैच नंबर 20 के बारे में, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच में आज दोपहर 3:30 बजे। और यह मुकाबला होने जा रहा है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। दोस्तों यहां मैं बात करूं मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से आप लोगों को ईशान किशन और उसके अलावा रोहित शर्मा, ये दोनों आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर आपको सूर्य कुमार यादव दिखेंगे। फिर आपको यहाँ डेविस ब्रिज दिखने वाले हैं। उसके बाद में तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे, पीयूष चावला उसके बाद में देखेंगे, फिर टीम डेविड, उसके बाद में गार्लेट कोटजी आपको देखेंगे। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको जसप्रीत बुमराह, आकाश माधवाल और उसके बाद में केविना मफाका आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहां दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों को डेविड वार्नर, उसके अलावा पृथ्वी शाह टीम में आप लोगों को ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में फर्स्ट डाउन पोजीशन पर जो कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में रहेंगे, मिचेल मार्श भी आपको यहां दिखने वाले हैं। उसके बाद में विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में अभिषेक पोरेल आपको दिखेंगे। फिर यहां आपको विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में ऋषभ पंत भी दिखने वाले हैं। उसके बाद में ट्रिस्टन स्टब, और फिर ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल, सुमित कुमार, उसके बाद में रशिक डर, फिर आपको एंड्रिस नॉर्चडे, उसके बाद में ईशांत शर्मा और एंड में आपको खलील अहमद इस मैच को खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पर खेले गए मुकाबले की अगर मैं बात करूं, तो यहां रिसेंटली मैचेस जो खेले गए थे उसकी अगर मैं बात करूं, तो यहां मुंबई इंडियंस और उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में एक मुकाबला हुआ था जो पिछले आईपीएल में खेला गया था 9/5/2023 को। यहां क्या हुआ कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे, जहां 5 विकेट मिले थे पेसर को और सिर्फ 1 विकेट मिला था स्पिनर को। मुंबई इंडियंस की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए 200 रन बना लिए थे सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। और यहां जो 4 विकेट गिरे थे ना, वो 2 विकेट मिले थे पेसर को और 2 विकेट मिले थे स्पिनर को। उससे पहले दोस्तों यहां जो मैच खेला गया था वो 12/5/2023 को, यानी कि इसके बाद में मैच हुआ था। यहां अगर देखिए तो यह मुकाबला हुआ था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में। यहां क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 218 रन बना दिए थे सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पे। और ये जो 5 विकेट गिरे थे दोस्तों, ये 1 विकेट मिला था पेसर को और 4 विकेट मिले थे स्पिनर को। बाकी गुजरात टाइटंस की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 191 रन बना पाई थी 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें 4 विकेट पेसर को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर्स को मिले थे। उसके बाद में दोस्तों यहां 21/5/2023 को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में एक मुकाबला हुआ था, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, और मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मैच को 201 रन बनाकर सिर्फ 2 विकेट गवा करके इस मैच को जो है विन कर लिया था। यहां भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में जो 5 विकेट गिरे थे उसमें पांचों विकेट जो है पेसर को मिले थे। बाकी सेकंड इनिंग में जो 2 विकेट गिरे थे उसमें 1 विकेट पेसर को मिला था और सिर्फ 1 विकेट यहां स्पिनर को मिला था।
बाकी दोस्तों ये जो मैच थे ये काफी पुराने मैच थे, जो पिछले आईपीएल के मैच थे वो थे ये रिकॉर्ड। बाकी दोस्तों अभी जो फिलहाल यहाँ इस ग्राउंड पर मैच खेला गया था वो हुआ था मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में। यहाँ क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 125 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे, और राजस्थान रॉयल की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए भी 127 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर इजीली बना लिए थे। यहां भी देखा जाए तो जो फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट गिरे थे उसमें 6 विकेट पेसर को मिले थे और सिर्फ 3 विकेट यहां स्पिनर्स को मिले थे। सेकेंड इनिंग में जो 4 विकेट गिरे थे वो चारों के चारों विकेट दोस्तों पेसर को मिले थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहां पहले बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस थोड़े से ज्यादा रहते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के मुकाबले में। बाकी दोस्तों स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको सबसे ज्यादा विकेट अगर कोई निकालेगा तो वो पेसर यानी कि फास्ट बॉलर ही निकालने वाले हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्पिनर भी इंपॉर्टेंट हो गए लेकिन फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकंड इनिंग में। बाकी दोस्तों वानखेड़े की जो स्टेडियम है ये काफी एक हाई स्कोरिंग पिच रहती है। यहां आप मान के चलिए कि इस बार आपको 150 से 200 के बीच में स्कोर बनता हुआ भी दिख सकता है। तो इस बातों का आप लोगों को ध्यान में रखकर ही अपने लिए एक फैंसी टीम तैयार करनी है। बाकी आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को किसे रखना है, और बैट्समैन वाले सेक्शन में आप लोगों को किसे रखना है, ऑलराउंडर में आप किसे रखोगे, बॉलिंग वाले सेक्शन में आप किन प्लेयर्स को ले सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प जो है वो कौन से रहने वाले हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि लाइनअप आउट होने के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं या पिच में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर देने वाला हूं। उसके अलावा आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब एक एक करके सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से आप लोगों को यहां ईशान किशन दिखेंगे, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों को यहां ऋषभ पंत दिखने वाले हैं। ईशान किशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनकी रीसेंट फॉर्म को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ये मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग भी करेंगे। बाकी आईपीएल के 94 मुकाबलों में 28 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर जो है 99 का रहा था। हेड टू हेड के भी 14 मुकाबलों में 46 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 81 का था। वेन्यू पर भी 24 मुकाबले खेले हैं दोस्तों इन्होंने और यहाँ एवरेज सिर्फ 22 की थी। बाकी बेस्ट स्कोर यहाँ भी इनका 58 का रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे ईशान किशन। उसके बाद में दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अगर ऋषभ पंत की मैं बात करूं, रिसेंट फॉर्म को देखा तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों। मतलब कंसिस्टेंसी अब तक बनी हुई है। एक बार देखो यहाँ 39 रन की पारी खेली, फिर 18, फिर 28, 51, 55 लगातार मतलब अच्छे खासे ये पॉइंट बना करके जा रहे हैं। बाकी आईपीएल के 102 मुकाबलों में 34 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 128 का रहा था। हेड टू हेड के भी देखा जाए तो यहाँ 14 मुकाबले खेले थे जिसमें यहाँ इन्होंने 28 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 78 का रहा था। बाकी वेन्यू पर भी इन्होंने 11 मुकाबले खेल रखे थे, 41 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 78 का था। तो दोस्तों वैसे तो ये प्लेयर दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप एक काम करना, इस मैच में आप अपने लिए 3 टीम बनाना, जिसमें एक टीम में आप ईशान किशन को रखना, दूसरी टीम में आप ऋषभ पंत को रखना, फिर तीसरी टीम में आप इन दोनों ही प्लेयर को अपनी फैंसी टीम में ट्राई करना। तो ये 3 तरीकों से आप जो अपनी फैंसी टीम को इस बार तैयार करना है। बाकी अब देखते हैं कि बैट्समैन वाले सेक्शन में क्या होगा। बैट्समैन वाले सेक्शन में दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से आप लोगों को यहां रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और टिम डेविड। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और ट्रिस्टन स्टब दिखने वाले हैं। यहां दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आप लोगों को, ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि यहाँ ट्रिस्टन स्टब और उसके अलावा पृथ्वी शाह और यहाँ आप लोग टिम डेविड और तिलक वर्मा, इन चारों को कुछ लोग जो है ड्रॉप करके ही चलेंगे।
लेकिन दोस्तों ये काफ़ी लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर होंगे, तो आपको अपनी फैंसी टीम में इन प्लेयर्स को भी रखना होगा एक एक करके। जैसे कि आप एक टीम में यहाँ रोहित शर्मा का रख रहे हो, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव को रख ले हो और डेविड वार्नर को रख रहे हो, तो आपको एक प्लेयर ऐसा होगा कि इन चारों में से आपको एक या दो प्लेयर आपको जो लो सिलेक्शन परसेंटेज वाले हैं उनको भी अपनी फैंसी टीम में रखना होगा। बाकी यहाँ दोस्तों रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये ईशान किशन के साथ में ओपनिंग करते हुए इस मैच में आपको दिखाई देंगे। रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने कुछ खास किए नहीं है तीनों मैचों में। एक मैच में इन्होंने 43 रन की पारी खेली थी, उसके बाद में जो लास्ट वाला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने ये लगभग फ्लॉप ही हुए थे, जल्दी आउट हो गए थे, कुछ खास किए नहीं था। तो देखा जाए तो यहाँ इस आईपीएल के इन्होंने 246 मुकाबले खेल रखे हैं टोटल, मतलब काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। 29 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 109 का रहा था। 50 का स्कोर इन्होंने 42 बार कर रखा है और 100 का स्कोर एक बार किया था। बाकी हेड टू हेड के 33 मुकाबलों में 32 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 74 का है और 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 6 बार कर रखा है। वेन्यू पर भी देखा जाए तो 72 मुकाबले खेल रखे हैं, 32 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 94 का रहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे रोहित शर्मा, इस बार आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी अगर आप चाहो तो इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे। मतलब यहां देखा जाए इनकी रीसेंट फॉर्म को तो जो पिछला मुकाबला हुआ था काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे दोस्तों दोनों ये मैचों में। पिछले मुकाबले में उन्होंने क्या किया, 100 रन की इन्होंने पारी खेली थी, उससे पहले भी यहाँ इन्होंने 56 रन की पारी खेल रखी है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आईपीएल के भी 139 मुकाबलों में 31 की एवरेज दी थी, जहां बेस्ट स्कोर 103 का रहा था। बाकी हेड टू हेड के भी 8 मुकाबलों में 27 की एवरेज थी, जहां बेस्ट स्कोर 53 का रहा था। उसके बाद में इस वेन्यू पर भी 26 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां इन्होंने 37 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 103 का रहा था। उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। बाकी आईपीएल के इन्होंने भी 28 मुकाबलों में 39 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर 84 का रहा था। हेड टू हेड के भी 3 मुकाबले खेले थे, जहां कुछ खास किए नहीं था। बाकी वेन्यू पर 9 मुकाबलों में 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 38 का है। तो यहाँ देखा जाए तो तिलक वर्मा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद में टीम डेविड की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी नीचे खेलने आते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों को यहाँ डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और ट्रिस्टन स्टब दिखते हैं। डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूँ तो ये ओपनिंग करेंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ ने लास्ट वाले मुकाबले में कुछ खास किए नहीं था, 18 रन की पारी खेली थी। उससे पहले जो मुकाबले हुए थे वहाँ इन्होंने 52 रन की पारी खेली थी, फिर 49 रन की भी पारी खेल चुके हैं। बाकी आईपीएल के 178 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां 41 की एवरेज दी थी। बेस्ट स्कोर 126 का था, जहां 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 62 बार किया था और 100 का स्कोर 4 बार कर रखा है। हेड टू हेड के भी 21 मुकाबलों में 42 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 90 का है। वेन्यू पर भी 9 मुकाबलों में 29 की एवरेज ही, बेस्ट स्कोर 66 का है। तो देखा जाए तो डेविड वार्नर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। पृथ्वी शाह की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पृथ्वी शाह और डेविड वार्नर ये दोनों ओपनिंग करेंगे। बाकी इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी अभी तक कुछ खास नहीं है। जो लास्ट वाला मुकाबला होता वहां इन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए थे, उससे पहले एक बार इन्होंने 43 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के 73 मुकाबलों में 23 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 99 का रहा था। हेड टू हेड के भी देखा जाए तो 11 मुकाबले में सिर्फ 13 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर यहाँ 38 का रहा था। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 9 मुकाबले खेल रखे हैं, 21 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 72 का रहा था। तो पृथ्वी शाह अगर देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी पृथ्वी शाह की बजाय डेविड वार्नर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। पृथ्वी शाह को अगर एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये काफी नीचे खेलने आते हैं, लेकिन अगर यहाँ ये डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह किसी कंडीशन में जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ट्रिस्टन स्टब भी आपको अच्छी खासी फॉर्म में दिख सकते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट में जो मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 54 रन की पारी खेली थी। बाकी आईपीएल के सिर्फ 8 ही मुकाबले खेल के थे, 18 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 54 का रहा था। वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले थे, जहां इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। तो यहां अगर इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से आप लोगों के लिए रोहित शर्मा और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ये तीनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी टीम डेविड को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शाह और ट्रिस्टन स्टब इन दोनों में से आप किसी एक को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या दिखेंगे। बाकी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आप लोगों को मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और सुमित कुमार दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों हार्दिक पांड्या की अगर मैं बात करूं तो ये फोर्थ डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी आईपीएल के 126 मुकाबले खेल चुके हैं, 30 की एवरेज है, 54 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 17 मुकाबलों में 21 की एवरेज है, 6 यहाँ इनको विकेट मिली है। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, खास है नहीं। ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी वेन्यू पर देखें तो 35 मुकाबले में यहाँ इन्होंने 29 की एवरेज दी थी और इनको 24 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे हार्दिक पांड्या भी, और कुछ लोग तो इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको इन्हें कैप्टन रखने की सलाह नहीं दूंगा। वाइस कैप्टन अगर आप रखना चाहो तो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें मिचेल मार्श की, तो यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक फॉर्म में। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में रन तो नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ इनको एक विकेट भी मिला था। क्योंकि दोस्तों ये भी 3 ओवर करवाते हैं। पिछला जो मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 10वां, 13वां और 17वां ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के 42 मुकाबले खेले हैं, 19 की एवरेज है, 37 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 19 की एवरेज थी, जहां इनको 3 विकेट मिली थी। वेन्यू पर भी 6 मुकाबले में यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। तो देखा जाए तो मिचेल मार्श क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और ये सिर्फ एक आधा ओवर ही करवाते हैं। मतलब अगर एक आधे ओवर में इनको विकेट मिलती है तो ठीक है, वरना अगर इनको विकेट नहीं मिलती है तो मतलब ये बैटिंग वाले सेक्शन से भी आपको इतने अच्छे खासे पॉइंट नहीं दिला सकते हैं। तो ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर है। मैंने आपको बताया था कि इस पिच पर स्पिनर के मुकाबले यहाँ पेसर को ज़्यादा एडवांटेज है। तो उस केस में आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों सुमित कुमार की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2 ही ओवर करवाते हैं और काफी नीचे खेलने आते हैं। ये भी अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। तो यहां अगर ऑलराउंडर सेक्शन में इंपॉर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या और मिचेल मार्श, ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी अगर आप 3 टीम बना रहे हो तो एक में आप हार्दिक पांड्या को रखना सिर्फ, और एक में आप मिचेल मार्श को रखना, और दूसरी टीम में आप हार्दिक पांड्या के साथ अक्षर पटेल को रख सकते हैं, और उसके अलावा आप हार्दिक पांड्या के साथ यहां सुमित कुमार को रख सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा सुमित कुमार को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप करके ही चलना। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट बॉलिंग वाले सेक्शन की। तो बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको मुंबई इंडियंस की तरफ से पीयूष चावला, गार्लेट कोटजी, जसप्रीत बुमराह, आकाश माधवाल और उसके अलावा केविना मफेका आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों पीयूष चावला की अगर मैं बात करूं, ये अपने 3 ओवर करवाएंगे और 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं। बाकी आईपीएल के 184 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इनको टोटल 181 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के भी 23 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 26 विकेट निकाली है। बाकी वेन्यू पर भी 15 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 12 विकेट निकाली है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये स्पिनर है तो थोड़े बहुत अगर ये सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते हैं तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी फर्स्ट इनिंग में मतलब अगर मान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है पहले बैटिंग करने आती है तो उस टीम में आप जो है इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों गार्लेट कोटजी की अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों ये भी अपने 3 ओवर करवाते हैं और आईपीएल के 3 मुकाबले में यहाँ इनको 3 विकेट मिली थी। बाकी काफी अच्छे बॉलर है। उसके बाद में दोस्तों जसप्रीत बुमराह की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों काफी जबरदस्त बॉलर है। बाकी ये अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे। पिछला जब मुकाबला होता वहां उन्होंने दूसरा, चौथा, छठा और 14 ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के भी 123 मुकाबले खेल रखे हैं, टोटल यहाँ इनको 148 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के भी 19 मुकाबले में 23 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 36 मुकाबले में 38 विकेट मिली है। तो जसप्रीत बुमराह दोस्तों आज के इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर दोस्तों आकाश माधवाल की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। जो लास्ट मुकाबला होता वहां इनको 3 विकेट मिली थी और ये दोस्तों अपने 4 ओवर पूरे करवाते हैं। तो इस केस में कहीं ना कहीं ये संभावना होती है कि इनको 1 से 2 विकेट मिल ही जाती है। बाकी दोस्तों आईपीएल के सिर्फ 9 मुकाबलों में इन्होंने 17 विकेट निकाली है और वेन्यू पर भी सिर्फ 4 मुकाबले खेले थे जहां इन्होंने 10 विकेट निकाली थी। तो आकाश माधवाल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों केनवा मफाके की अगर मैं बात करूं, इनको अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से अगर बात करें ऋषभ डार की, यहाँ अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो जो लास्ट वाला मुकाबला होता वहां इन्होंने कुछ खास किया था। बाकी ये अपने सिर्फ 3 ही ओवर करवाते हैं
तो रिस्क लेना चाहो तो आप अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। बाकी आईपीएल के सिर्फ 5 ही मुकाबले खेले थे जहां ये विकेटलेस रहे थे। हेड टू हेड में भी देखा जाए तो यहाँ भी ये विकेटलेस रहे थे, एक ही मुकाबला खेला था। बाकी वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था जहां भी ये विकेटलेस रहे थे। ट्राई करना चाहो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप ट्राई कर सकते हो, बाकी ज़्यादातर टीमों आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। फिर दोस्तों एंड्रिट नॉर्टजे की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए दोस्तों, लास्ट मुकाबला जो हुआ था वहां इन्होंने 3 विकेट निकाली थी। बाकी ये भी अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे, तो उस केस में ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले, क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बॉलर भी है। तो मैंने आपको बताया था कि फास्ट बॉलर को यहाँ ज़्यादा एडवांटेज है, तो उस केस में आप एंड्रिट नॉर्टजे को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी आईपीएल के यहाँ देखो 45 मुकाबलों में 57 विकेट निकाली है। हेड टू हेड के भी 7 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 7 विकेट निकाली है, और वेन्यू पर भी एक मुकाबला खेला था जहाँ इन्होंने 2 विकेट निकाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी ईशांत शर्मा को अगर आप चाहो तो इस बार अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखो आईपीएल के 104 मुकाबलों में सिर्फ 85 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 14 मुकाबले में यहाँ इन्होंने 16 विकेट निकाली थी। बाकी वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड है, 6 मुकाबले में यहाँ इन्होंने 8 विकेट निकाली थी। तो मतलब एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों खलील अहमद की अगर मैं बात करूं, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, मस्ट पिक रहने वाले हैं ये दोस्तों। बाकी अपने ये पूरे 4 ओवर भी करवाएंगे, तो उस केस में इनको भी 2 से 3 विकेट मिलने के जो चांस है पूरे बने रहेंगे। बाकी देखा जाए रीसेंट फॉर्म को, तो लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इन्होंने 1 विकेट निकाली थी। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कभी 2 विकेट कभी 1 विकेट इनको मिल ही जाती है। बाकी आईपीएल के भी 47 मुकाबलों में 63 विकेट निकाली है। हेड टू हेड के 4 मुकाबलों में 6 विकेट निकाली है। वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में इन्होंने 5 विकेट निकाली है। तो दोस्तों यहाँ अगर बॉलिंग वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ आपके लिए गार्लेट कोटजी, जसप्रीत बुमराह, और उसके अलावा आपको दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से यहाँ एंड्रिट नॉर्टजे और खलील अहमद, ये दोस्तों चारों जो बॉलर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर रहने वाले हैं। ये चारों बॉलर इस बार अच्छी खासी विकेट निकालने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ डेवाल्ड ब्रेविस रहेंगे, और उसके अलावा अभिषेक पोलर रहेंगे। डेवाल्ड ब्रेविस की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आ सकते हैं। आईपीएल के 9 मुकाबलों में सिर्फ 23 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 49 का रहा था। हेड टू हेड का 1 मुकाबला खेला था जहां 37 की एवरेज है। बाकी वेन्यू पर भी 3 मुकाबले खेले थे जहां 13 की एवरेज दी थी। उसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अभिषेक पोलर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इनके रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो अभी तक इन्होंने भी कुछ खास की नहीं है। आईपीएल के 8 मुकाबलों में 15 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 32 का रहा था। तो यहाँ अगर ये इस मैच को खेलने आते हैं, तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक को अपनी फैंसी टीम में सेलेक्ट करना पड़े तो आप डेवाल्ड ब्रेविस को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और अभिषेक पोरल को अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में ईशान किशन को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड वार्नर, उसके बाद में रोहित शर्मा और ट्रिस्टन स्टब को लिया है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में मिचेल मार्श, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को लिया है। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह, एंड्रिट नॉर्टजे और यहाँ कोटजी को रखा है। उसके अलावा यहाँ मैंने जो है खलील अहमद को लिया है। दोस्तों इस टीम में मैंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन और मिचेल मार्श को वाइस कैप्टन रखा है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहो तो इस बार हार्दिक पांड्या की जगह आप रोहित शर्मा को भी अपनी फैंसी टीम में कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ बॉलिंग वाले सेक्शन में आप वाइस कैप्टन के लिए सेफ विकल्प की अगर मैं बात करूं तो जसप्रीत बुमराह रह सकते हैं। उसके अलावा खलील अहमद भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी दोस्तों लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।